लोग सभी इस सत्र में दूसरे सत्र में विचार कर रहे हैं। स्वामी राम के जीवन के जो विभिन्न पक्ष हैं, काफ़ी चर्चा हमने उसके बारे में की। और आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कल रात को 12 बजे करीब मुझे एक फ़ोन आया और वो हमारे मिशन के एक बहुत वरिष्ठ, हम तो उनको भीष्म पितामह बोलते हैं, स्वामी हरिओम जी महाराज का सानिध्य उनको विशेष रूप से प्राप्त हुआ। तो भूटानी जी का फ़ोन आया मेरे पास, तो मुझे कहते हैं कि मैंने आपको तंग तो नहीं किया? मैंने कहा नहीं, मैं अभी अभी सोया नहीं हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो देखिए, ये होती है एक, जिसको बोलते हैं ना, अंदर से एक प्रेम और अंदर से एक समर्पण और जुड़ने की भावना। मुझे कहते हैं कि नारायण स्वामी ने जो स्वामी जी की जो जीवनी लिखी हुई है, उसमें जो सेकंड चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर के लास्ट के कुछ पेजेस इस प्रकार के हैं कि वो बहुत अच्छे हैं। वो अगर आप सुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। चांस की बात है। देखिए, ये सब संयोग है। मेरा अपना ये मानना है कि भगवान, वह ईश्वर, वह परमात्मा आपसे जो करवाना चाहता है, वो कुछ इस प्रकार का संयोग बनाता है कि वो आपके सामने उपस्थित हो जाता है। कल जिस समय यहाँ से क्लास लेने के बाद जब मैं चलने लगा, तो मेरी अचानक लाइब्रेरी में जो स्वामी राम का जो साहित्य जहाँ रखा है, उस पर नजर गई। उसमें एक पुस्तक के ऊपर नाम नहीं दिया हुआ था, बाइंडेड थी वो। मैंने निकाली तो वो नारायण स्वामी के द्वारा लिखी गई जो स्वामी जी की जीवनी थी, वही थी। और मैंने उसको लिया, मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं नारायण स्वामी की जीवनी में जो उन्होंने लिखी हैं, जो आमतौर पे दूसरे उसमें, खास करके जो उनकी जो पोइट्री है, उस पोइट्री के बारे में। और जो आपको शायद पता नहीं होगा, एक अलिफ करके उन्होंने एक मैगजीन, पत्रिका भी निकाली थी, अलिफ करके। और वो जो अलिफ है, उस अलिफ में उन्होंने बहुत सारी चीजें उन्होंने इस प्रकार की उसमें दी हैं जो सामान्य तौर पे, लेकिन बस एक ही दिक्कत है उसमें कि उसकी जो भाषा है, वो वही भाषा है जो वहां पर थी। उसमें उन्होंने उपासना, स्वामी जी के मूल दो ग्रंथ हैं जिसको उन्होंने हिंदी में लिखा है। एक है उनकी उपासना नाम की पुस्तक, जिसके बारे में आपको अगर ध्यान होगा, जब हम लोगों ने स्वामी जी का महानिर्वाण शताब्दी मनाई थी 2006 में, तो स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज वहाँ पर आए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि ये पुस्तक मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। जितनी बार मैं पढ़ता हूँ, मुझको कोई ना कोई नई प्रेरणा इनके जीवन से मिलती है। और एक उनकी पुस्तक है, वो हम सभी को पढ़नी चाहिए, खास करके जो हम लोग सनातन धर्म के साथ में जुड़े हुए हैं। एक उनकी पुस्तक है, उसका नाम ही है सनातन धर्म। जब आप उस सनातन धर्म को पढ़ेंगे, उसमें जो उन्होंने जो बात समझाने की हमको कोशिश की है, तब हमको समझ में आएगा कि सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। उसमें किस प्रकार अनेकता में एकता को, भेद में अभेद को, द्वैत में अद्वैत को जो देखने का जो उसमें एक तरीका है। और वो तरीका कैसा, एक तो आध्यात्मिक स्तर पर है और एक सामाजिक या सोशल लेवल के ऊपर, राष्ट्र के स्तर के ऊपर है। आपका जो परिवार है, उस परिवार के स्तर पर है। ये सारी चीजें स्वामी जी ने वहां पर बताई है कि उपासना का प्रयोग किस प्रकार से, जो हम मंदिर में बैठकर करते हैं या जो हम जो पूजा स्थल है वहां पर बैठ के करते हैं, उसको हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आपके अपने मित्र हैं, आपके अपने जो परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ में हम उनका प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब भी ये खुले, तो हमारे दिल्ली का जो मिशन है उसमें ये दोनों ही पुस्तकें जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो आप लेके जरूर पढ़िए। अब आइए, मैं स्वामी जी के उस पक्ष की चर्चा कर रहा हूँ जिसको लेकर बहुत सारे लोग तरह तरह के प्रश्न करते हैं। सबसे पहली बात तो अब तक ये बात बड़ी साफ हो चुकी होगी कि
स्वामी राम को समझने के लिए या किसी भी महापुरुष को समझने के लिए हमको बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं, अगर हम उसके जो जीवन है, उसके ग्राफ को नहीं देखते हैं, उसके आगे और पीछे को नहीं देखते हैं, तब हम उसको समझने में चूक कर जाते हैं। तो मैं जैसे आपसे निवेदन कर रहा था, उनके जीवन का जो अंतिम अंतिम जो रूप है, उस अंतिम रूप को जब हम देखने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है जैसा लोगों की मान्यता है और लोगों ने उसी तरीके से, खास करके जो विदेशी चिंतक हैं या विदेशी जो लोग हैं, उनके मन में एक, क्योंकि उनको इस कंसेप्ट का पता नहीं। देखिए, जो क्रिश्चियनिटी है, उस क्रिश्चियनिटी के अंदर या इस्लाम के अंदर या बाकी जितने भी रिलीजन हैं या जितने भी संप्रदाय हैं, उसमें जो दर्शन है या उसमें जो अध्यात्म है, वहां पर नैतिकता का रूप है, मॉरलिटी है। वहां पर मॉरलिटी की चर्चा है कि आदमी को ईमानदार होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो उठाव है वो किस तरह से होता है, उसके जीवन में जो आध्यात्मिक उन्नति है और उस आध्यात्मिक उन्नति का उसके व्यक्तिगत जीवन पर और सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चिंतन वहां पर नहीं है। इसलिए अगर वो इस प्रकार की बात सोचते हैं, तो उनमें कोई गलत बात नहीं। मैंने कल या परसों श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करते हुए आपको बताया था कि अगर फ्रायड जैसा व्यक्ति अगर अनकॉन्शियस माइंड की बात करता है, तो क्योंकि वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, इसलिए वो ये नहीं मानते हैं कि पुनर्जन्म अर्थात पिछले जन्मों के संस्कारों को लेकर भी कोई व्यक्ति आता है। इसका मतलब उसके अनकॉन्शियस में, उसके अचेतन में, जिसके बारे में उसको पता नहीं है, वहां पर वो संस्कार भी हैं जो बहुत सारे जन्मों के साथ कंटिन्यू आ रहे हैं। उसने तो यही मान लिया कि बचपन से, अर्थात जिस समय आप पैदा हुए हैं तब से लेकर अभी तक के जितने संस्कार है ना, वो संस्कार जो अवदमित हो जाते हैं, जो दब जाते हैं, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। तो ये जो वैचारिक जो भिन्नता है, विचारों की जो भिन्नता है और समझ की जो भिन्नता हमारे यहाँ, जो जिसको हम पूर्व का चिंतन बोलते हैं, उपनिषद या ऋषियों का चिंतन बोलते हैं, उसमें अलग अलग धरातल की बात की है। जैसे मैं आप तो आपको जरा जल्दी समझ आ जाएगा। परोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या हुआ? परोक्ष ज्ञान का अर्थ है कि आपने शास्त्रों को पढ़ लिया, आपने शास्त्रों को जान लिया, आपने शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया। अपरोक्ष ज्ञान का अर्थ क्या है कि आपको हल्की सी, जिस समय आपके मन में आया कि क्या ये जो मैंने पढ़ा है या ये जो मैंने महापुरुषों से सुना है, सदगुरु से सुना है, क्या ये प्रैक्टिकल है, मेरे जीवन में भी संभव है? और आपने जिस समय वो जो भी युक्ति बताई गई, जो भी तर्क बताया गया, उसके अनुसार जब आपने प्रयोग किया तो वो समझ लीजिए उससे आपको एक झलक मिल गई। आपने अपनी माँ से आपने अपनी माँ से ये सुना कि ये चीज ऐसे बनाई जाती है, आपने उसको बनाते हुए देखा और एक दिन आपका मन किया कि मैं भी बनाऊं और आपने बनाई और वो बन गई। वैसा ही स्वाद आ गया। जिस समय किसी ने भी खाया तो उसने कहा कि ये तो बिल्कुल आपकी जो माताजी हैं उनके हाथ का स्वाद इसमें आ गया। ये क्या है? ये एक झलक हो गई। अब जिस समय आप दोबारा बनाते हैं तो संभवतया वो चीज न बन पाए, बन गई किसी वजह से। लेकिन जब तक आप कंटिन्यूटी में, अर्थात जब भी आप बनाएं वही स्वाद आए, जब भी आप बनाएं वैसा ही नमक हो, जब भी आप बनाएं वैसी ही मिर्च हो, वैसा ही स्वाद हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी लाइफ में परफेक्शन आ गया। आप जो काम को कर रही हैं वो उसमें परफेक्शन आ गया। परोक्ष ज्ञान के बाद में अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद फिर क्या हुआ? आपको झलक मिली। अब वो जो चीज है उसको आप समेटने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप चाहते हैं कि वो आपसे निकल के न जाए, तो वो हो गया अपरोक्षानुभूति। और अपरोक्षानुभूति के बाद जब वो डट गया का मतलब जिस समय आप उसके ऊपर दृढ़ हो गए, श्रीमद् भगवत गीता की भाषा में योगारूढ़, आपने अश्व के ऊपर, आप उसकी पीठ के ऊपर बैठ गए और बैठने के बाद अपरोक्षानुभूति के बाद में फिर उन्होंने कहा दृढ़ अपरोक्षानुभूति।
अब जब दृढ़ अपरोक्षानुभूति हुई, इसका मतलब आप एक क्षण के लिए भी वहां से इधर उधर नहीं होते हैं। अब आप गहराई में जाना शुरू हुए, और जब आप गहराई में जाना शुरू करते हैं तो आपकी जो जिजीविषा है, आपकी जो जीने की इच्छा है, वो भी समाप्त होने शुरू हो जाती है। ये इसके अलग अलग, जो जिसको हम अध्यात्म बोलते हैं ना, इस अध्यात्म की अलग अलग सोपान है, अलग अलग सीढ़ियां हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आमतौर पे लोग ये कहते हैं, अभी हम लोग भी पीछे चर्चा कर रहे थे, मैं जब पीछे गया था ऊपर, यहाँ गुत्तू, जहाँ पर स्वामी जी वशिष्ठ, सामने स्थान है जहाँ पर रहा करते थे, तो वहां पर भी रास्ते में भी हम लोग यही चर्चा करते गए कि भिलंगना जो है, जहाँ पर स्वामी जी का शरीर शांत हुआ, बहुत छोटा सा पार्ट है उसका, और अक्टूबर या नवंबर के महीने में उतनी वहां पर गति नहीं है, वो उतनी वहां पर स्पीड नहीं होती है, जो कि इस समय अभी पीछे जब भिलंगना के अंदर पानी आया था तो बड़ा आश्चर्य हुआ था। वहां बहुत तेज पानी था, बड़े बड़े जो पत्थर हैं, बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो वहां पर बहते हुए दिखाई दिए, बहकर आए। लगता है ये कैसे हो गया। तो ऐसी जो चीज है या ऐसी जो स्थिति है, उस स्थिति को वो व्यक्ति वहां पर डूब जाए या वहां पर जल के अंदर समा जाए, ये संभव नहीं है जिस व्यक्ति ने सागर के जो उत्ताल ऊंची जो तरंगे हैं उनके बीच में चीर कर, जिसने फर्स्ट प्राइज जीता हो। प्राइज नहीं चाहिए था उनको, लेकिन जिसने ऐसी स्थिति को प्राप्त किया हो, तो वो क्या चीज है। हम उनको क्या आत्महत्या कहें? स्वामी राम ने जो कुछ किया, ये जो किया, उसको, और उसको जोड़ा किसके साथ जाता है? उसको जोड़ा जाता है कि उनको ये लगा कि मैंने निर्णय गलत लिया है। लेकिन जिस समय आप उस पूरे संदर्भ को देखते हैं, स्वामी जी को, तभी मैं कहता हूं स्वामी राम को समझना बहुत मुश्किल है। उसका कारण क्या है? स्पैन बहुत छोटा है। 33 साल की उम्र का, आयु का जो स्पैन है वो बहुत छोटा है। आदि शंकराचार्य का जो है वो भी बिल्कुल 32 या 33 साल की आयु का जो स्पैन है बहुत छोटा है। और उस छोटे से स्पैन में, उस छोटी सी जो एक दूरी है, कैनवास जो है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको जब उभर के आती हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि ये कैसे संभव। इसलिए हम एक अपना अपने हिसाब से एक कैलकुलेशन बैठा लेते हैं, लेकिन जो संदर्भ बताते हैं, जो स्थितियां बताती हैं, वो क्या बताती है? बस आप इतना समझ लीजिए कि स्वामी राम का जो व्यक्तित्व है, वो किसी भी तरह की जो परतंत्रता है और किसी भी तरह की जो गुलामी है, उसको वो स्वीकार नहीं करता। जब हम उनको बोलते हैं परमहंस, परमहंस का अर्थ क्या है? कि वो जो हंस की स्थिति है, उसका भी जिस व्यक्ति ने अतिक्रमण किया, अब उसके लिए कोई भी नियम, कोई भी विधि, कोई भी विधान, कोई भी लागू नहीं होता है। वो इन सब चीजों को, इन समस्त बंधनों को उसने काट कर फेंक दिया है। श्रीमद् भगवद गीता की भाषा में त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये जो वेद हैं, ये जो वेद हैं, इनमें 3 गुणों की चर्चा है। और अर्जुन तू क्या कर, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, अर्थात इन गुणों का, तीनों गुणों का तू अतिक्रमण कर जा। इसका मतलब क्या हुआ? कि वह जो ज्ञान है, वो ज्ञान इस रूप में न तेरे पास रहे कि तू ज्ञानी है, बल्कि वो ज्ञान वास्तव में तेरा रूप बन जाए। त्याग जो है वो तेरा गुण ना बने, तेरा गुण ना बने त्याग। वैराग्य तेरा तेरा गुण ना बने, है ना? वो जो उच्चतम स्थिति है, पूर्णता जो है, वो पूर्णता की स्थिति तेरा गुण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि गुण तो कभी-कभी गड़बड़ा भी जाता है। वो तेरा क्या बन जाना चाहिए? तेरा स्वरूप बन जाना चाहिए। तो स्वामी राम का जो स्वरूप है, वो स्वरूप क्या है? वो स्वरूप ही है ये जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। वेदांत, वेदांत का अगर साकार रूप आप देखना चाहते हैं, तो वो कौन है? वो है स्वामी राम तीर्थ।
वेदांत की उच्चतम स्थिति को आप यदि देखना चाहते हैं तो वो है स्वामी राम तीर्थ। परमहंस की स्थिति को यदि आप देखना चाहते हैं तो वो है स्वामी राम तीर्थ। बादशाह को अगर वो देखना चाहते हैं, बादशाह को, तो वो भी है स्वामी राम तीर्थ, जो उस समय जबकि हम गुलाम थे, है ना, उस समय भी जो रूजवेल्ट जब उनको मिलने के लिए आए तो रूजवेल्ट उनको मिलकर इतना आत्मविभोर हो गए कि उनका मन ही नहीं किया वहां से उठने का। व्यक्तित्व ही ऐसा था, इतना चुंबकीय आकर्षण था। ऐसा जो व्यक्ति है वो ऐसी स्थिति में सोच सकता है, ऐसा हम नहीं मान सकते। उसका एक और भी मैं आपको कारण देता हूं। जैसा कल मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वो उन्होंने घोषणा की, एक आपके पास में शायद सबके पास में भेज तो रहा हूं, पता नहीं पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। एक हिम शिखर करके, एक यही पहाड़ के टिहरी के ही है, उसकी एक चीज आपके पास में लगातार मैं भेजने की कोशिश कर रहा हूं। और वो हाँ ये जी, है कि बहुत जो अच्छी भी तरह हम पहुंच यहाँ, रही है। हाँ, तो जो हम लोग यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं उसको संक्षेप में सूत्र के रूप में, जिससे कि आप उसको संभाल के रख सके। उसमें एक स्वामी राम की जो घोषणा है कि जब राम नीचे उतरेगा, अब आप संकेत समझ गए होंगे, बार बार उसकी जो पुनरावृत्ति करना है वो ठीक नहीं लगता, आप वो संकेत समझ गए होंगे। यहाँ पर मैं देख रहा था, जो पूरन जी हैं, उन पूरन जी ने ये बात लिखी। मैं जो आपसे कल निवेदन कर रहा था कि उसमें किसी भी उसकी निंदा नहीं है। एक जगह तो बड़ा स्पष्ट आया है कि ये ऊपर की जो काई जमी हुई है, इस काई के नीचे क्या है, इस काई के नीचे बड़ा मीठा, बड़ा अमृत के समान जल। इसका मतलब ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं के पीछे बहुत पवित्रता है, बहुत शुद्धता है, लेकिन हमने क्या किया है, उन परंपराओं के को हमने सड़ा दिया है, उसको इतना विकृत कर दिया है, इतना विकृत कर दिया है कि हम स्वयं देखिए, हम भले ही उनका ऊपर से पक्षपात कर लें, लेकिन अंदर से हमको भी पता है कि वास्तविकता क्या है। ठीक है ना? आप अगर, आपको अगर कहीं से बदबू आ रही है तो ठीक है, आप वो रूम फ्रेशनर जो है उसको स्प्रे करके, है ना, रूम फ्रेशनर को आप स्प्रे करके थोड़ी समय के लिए आज बदबू को दबा तो सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि ये बदबू दबाई गई है, वास्तव में यहाँ पर गंदगी है। और यही कारण है उसका। बहुत क्रांतिकारी शब्द है ये। सम्मान करते हुए, मान देते हुए, उनके पक्ष में भी बात करते हुए, और उन्होंने, स्वामी जी ने अपनी बात को सिर्फ कहा नहीं है बल्कि अपने जीवन में भी उतारा। मुझे लगता है कि ये वाला जो पक्ष है, ये आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे। मैं चाहता था, यही बात मैं चाहता था कि हम लोग जो स्वामी राम के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जो राम प्रेमी हैं, हम राम प्रेमियों को स्वामी राम के उन सारे जो उनके जो पक्ष हैं, उनके जो पहलू हैं, सिक्के के बहुत सारे पहलू होते हैं ना, तो उन सारे पहलुओं का पता होना चाहिए। और आप आश्चर्य करेंगे एक बात को, यहाँ पर सरदार पूरन सिंह, मैं उनकी लिखी हुई आपको बात बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई पूर्वाग्रह युक्त कोई बात नहीं है। ये जो स्वामी जी की स्वामी राम जीवन गाथा है, इसके अंदर पेज नंबर 211 के ऊपर एक वाक्य है, सरदार पूरन सिंह ने लिखा है। वो कहते हैं कि और वशिष्ठ आश्रम में जब उन्होंने रंग उतार दिया तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं रह गई। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि हमारी और आपकी जो निष्ठा है वो कुछ और तरह से है। हर चीज को देखने का तरीका हमारा और आपका कुछ और तरह से है। लेकिन वो जो महापुरुष है, वो महापुरुष, मैंने आपको पहले भी बोल दिया, आदि शंकर जैसा जो व्यक्ति है, जिसने पुनर्स्थापना की सनातन धर्म की, जिसने मंदिरों को पुनर्स्थापित किया, जिसने मठों की स्थापना की, उसके मुख से जब ये बात निकल सकती है तो इसका मतलब क्या है? वो संकेत करना चाहते हैं कि अगर परिवर्तन चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो अपने भीतर से बदलो।
है ना, अपने भीतर से बदलो। और जब आप अपने भीतर से बदलते हैं और जब बदल जाता है सब कुछ, आपके भीतर से बदल जाता है, तो बाहर से आपको किसी भी प्रकार से बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जब स्वामी जी ने ये बात कही, तो वशिष्ठ आश्रम में आकर उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं वशिष्ठ आश्रम में जब उन्होंने ये रंग उतार दिया, तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। वे पूरे पट्टू का अंगरखा और काले धूमिल वर्ण का रंगीन साफा बांधे थे। सन्यासी का लंबा चौड़ा चोगा उतार कर उन्होंने कुर्ता और पायजामा पहनना प्रारंभ कर दिया था। और सरदार पूरन सिंह से पूछा, सरदार पूरन सिंह से कहते हैं कि उन्होंने मुझसे पूछा। क्या पूछा? क्योंकि आप जानते हैं कि सरदार पूरन सिंह का और स्वामी जी का जो रिलेशनशिप है, संबंध है, वो किस प्रकार का है। वो गुरु और शिष्य का भी है और मित्र का भी है। आप क्या करते हो, जिस समय आप कहीं पर जाते हो, तो आप जब तैयार हो जाते हो, तो आप किसको पूछते हो कि मैं कैसी लग रही हूँ? जब आप तैयार हो जाते हो और आप शीशे के सामने जाते हो, तो भी आपको विश्वास नहीं होता कि चलो एक दो साक्षी, एक दो गवाह तो होने चाहिए, कैसी लग रही हूँ। आप अपनी बेटी से, आप अपनी बहू से, आप अपनी सहेली से पूछते हो मैं कैसी लग रही हूँ। स्वामी राम भी यहाँ पर किससे पूछ रहे हैं? पूरन जी से पूछ रहे हैं। वो कहते हैं देखो, अब तो राम भारी इमामा, मुस्लिम साफा बांधे हुए मौलवी जैसा मालूम होता है ना, वे मुझसे पूछने लगे। इसको आप बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, स्वामी राम को समझने के लिए हमको उतना ही व्यापक होना पड़ेगा, अपने मस्तिष्क को उतना ही व्यापक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उनको सीमित दायरे में, सीमित दृष्टि से अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो वो जो राम है, वो बादशाह राम के रूप में नहीं रह जाएंगे, वो एक ट्रेडिशनल रूप आ जाएगा। अब हम आते हैं कि उन्होंने कौन सी स्थिति को प्राप्त कर लिया? परमहंस की स्थिति को प्राप्त। वहां कपड़ों से, उसके रंग से, इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जिस समय स्वामी जी को मिलने के लिए पूरन जी गए, उसका वर्णन उन्होंने किया है कि मात्र कुपीन पहने हुए वो आराम से लेटे हुए, बाहर चली जा, ठीक है जा। वो कपड़े डाला मात्र। और जैसे मैंने बताए थे ना, पहले सारे पीछे वाली तार के भर के टंगा दिया, इसको उठा इसमें कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि वो जो स्थिति है, जैसा शुरू में मैंने आपको बताया कि वो अलग अलग स्टेजेस होती हैं। एक स्थिति वहां पर ऐसी भी आ जाती है जहां पर आप यदि उस व्यक्ति के मुख में कुछ डाल देंगे तो वो खा लेगा। जो तत्वज्ञानी होता है, महापुरुष होता है, उसकी एक स्थिति ऐसी आती है कि आपने कुछ मुंह में डाल दिया तो वो खा, उसकी क्योंकि जिजीविषा समाप्त हो चुकी है। और फिर एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है जबकि वो शरीर से, शरीर में रहता हो, शरीर तो आपको दिखाई देता है लेकिन वो डिटैच्ड हो जाता है उससे, उससे बिल्कुल एक तरह से अलग हो जाता है। यह भी एक स्थिति है। यहाँ पर जिस समय स्वामी राम के बारे में जब पूरन जी चर्चा कर रहे हैं, तो कहते हैं आत्यंतिक विरक्ति और गंभीर आत्मनिष्ठा के कारण उनका शैथिल्य बढ़ रहा था। बीमार थे, बीमार होने के साथ ही एक बार स्नान करने के लिए गए थे, छलांग लगाई ऊपर से तो घुटने पे चोट आ गई थी। और क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने कोई भी जो सॉलिड, जिसको हम बोलते हैं ना, सॉलिड चीज नहीं खाई थी, सिर्फ लिक्विड के ऊपर रह रहे थे, इसलिए इतने कमजोर हो गए थे। और उसका जो वर्णन उन्होंने जो किया है उनके अंतिम समय का, उससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि जो हम लोग एक बात कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को का परित्याग इन सब परिस्थितियों की वजह से किया, तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अ, वो कहते हैं कि गए स्नान करने के लिए, वैसे तो वहाँ
बड़ी एक चुटकी की भी बात है। वो कहते हैं कि जिस समय वो बैठे हुए थे और कुछ लिख रहे थे, और जो लिख रहे थे वो बड़ा विलक्षण था। वो अपनी लेखनी से कुछ लिख रहे थे, और जैसे कि मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि पूरन जी ने कहा कि वो हमको छोड़कर पीछे की तरफ भागे, ना उसके बाद पूरन जी को वो मिले और ना वो नारायण स्वामी को मिले। वो भागने का मतलब संकेत था, और वो जो संकेत है वो पूरा का पूरा कहाँ होता है। अब आप सोच कर देखिए कि जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति, या जिस व्यक्ति का आंतरिक धरातल, जिसको हम आध्यात्मिक एक स्थिति बोलते हैं, वो किस प्रकार की है, ये शब्द आपको बता देंगे कि उस समय जिस समय जा रहे हैं वो स्नान करने के लिए, ये दीपावली के दिन की बात है, तो वो बैठकर लिख क्या रहे हैं? वो लिख रहे हैं, ओ मौत बेशक उड़ा दे इस जिस्म को, मेरे शरीर ही मुझे कम नहीं है। इसका मतलब, अगर तू ये सोचती है मौत को कि मेरा यही शरीर शरीर है, तो कहता नहीं, ये तेरी जो है गफलत है। इसका मतलब तू राम को अभी तक समझ नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि यही शरीर राम का शरीर नहीं है। सिर्फ चांद की किरणें, चांदी की तारें पहनकर चैन से काट सकता हूँ। पहाड़ी नदी नालों के भेष में गीत गाता फिरूंगा। बहरे मव्वास आनंद के महासागर के लिबास में लहराता फिरूंगा। मैं ही बादे खुश कराम मनोहर वायु और नसीमे मस्ताना गाम, प्रातःकालीन समीर की मस्ती हूँ। मेरी यह सूरत सैलानी मनमौजी मूर्ति हर वक्त रवानी हलचल में रहती है। इस रूप में पहाड़ों में उतरा, मुरझाते पौधों को ताजा किया, गुलों फूलों को हंसाया, फुल बुलबुल को रुलाया, दरवाजों को खटखटाया, सोतों को जगाया, किसी को किसी का आंसू पोंछा, किसी का घूंघट उड़ाया, इसको छेड़ उसको छेड़ तुझको छेड़, वह गया वह गया वह गया, न कुछ साथ रखा न किसी के हाथ आया। ये क्या चीज है ये जिस समय वो बैठ कर लिख रहे हैं, और वो जो रसोइया है, उस रसोइया ने उनको कहा कि महाराज, मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। तो वो हंसकर क्या बोलते हैं, कहते हैं, अरे जो पहाड़ के लोग हैं वो जल्दी, इतनी जल्दी आज स्नान कैसे करने लगे, इतनी जल्दी स्नान कैसे करने लगे, क्योंकि इनको तो ठंड बहुत लगती है। आपने देखा होगा, अगर आप मसूरी आओ या आप देहरादून भी अगर आप आओगे या पहाड़ों की तरफ जाओगे, तो आपको गर्मी लग रही होगी, लेकिन इन्होंने